यूपीएससी में आप परीक्षा दे, इसके लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी, और ग्रेजुएट मदरसे भी होगा तो मदरसे वाला भी परीक्षा दे सकता। यूपीएससी में परीक्षा देने के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है, फिर मुख्य होती है, और उसके बाद एक इंटरव्यू होती है। इन 3 प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो पहली प्रक्रिया है, जिसको प्रीलिमिनरी कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो हिंदू को नहीं दिए जाते। 1 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, हमारा कहना है कि मुसलमानों को दिए जाते हैं, तो मुसलमान की व्याख्या देश अनुरूप नहीं बदलेगी। मुसलमान कौन है, इसकी व्याख्या तो इस्लाम ने क्या कहा है, इसके अनुसार होगी ना। और इस्लाम तो कहता है कि मुसलमान में कोई जाति नहीं, मुसलमान में कोई भेद नहीं। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसे लेने के लिए आप मुसलमान बन जाते हो, लेकिन परीक्षा देने के लिए कुछ मुसलमान ओबीसी के कैटेगरी में और एसटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब एक तरफ सरकार से लाखों और कई लोगों को मिलकर करोड़ों रुपए लेने के लिए तो आप मुसलमान हो, और परीक्षा देते समय अब जाति का आधार लेते हो, और कुछ लोग ओबीसी की कैटेगरी में आ जाते। उस कैटेगरी में आने के कारण हमारे हिंदू ओबीसी भाइयों का अधिकार छीना जाता है। और कितना छीना जाता है आप जानते हैं? अगर मुसलमान ओबीसी कैटेगरी के अंदर ना आए, तो जो हमारे भाइयों को मिलने वाला अधिकार है, उसमें एवरेज अगर हमने निकाला है 2011 से लेकर, तो एवरेज 40 से 60% अधिकार हिंदू ओबीसी का मारा जाता है। तो एक तरफ धर्म का आर्थिक सहयोग सरकार का, दूसरी तरफ उसको जाति के आधार पर एक रिजर्वेशन का कुछ लोगों को हिस्सा, और फिर जब कुछ मुसलमान जब ये बेनिफिट पाते हैं कि उनको ओबीसी का, एससी का, एसटी का दर्जा मिल जाता है, तो क्या होता है? तो उन जनरल कैटेगरी के नहीं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के मुसलमानों को परीक्षा देने की उम्र 32 से 35 हो जाती। फिर उनकी उम्र तो 35 हो गई, 3 साल ज्यादा मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा देने का, अटेम्प्ट करने का जो प्रयास है, वो बाकी लोगों को अगर 6 है तो इनको 9 हो जाता है, और एसटी में तो और ज्यादा हो जाता है। इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, वहां पर भी सहूलियत मिलती है। इतना ही नहीं, यहां से चुनकर आने के बाद भारत सरकार ने जिन अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोचिंग क्लासेस लाए हैं, 5 यूनिवर्सिटियों में ये केंद्र दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 केंद्रों में 4 केंद्र, जिसमें मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां पर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी। अल्पसंख्यक के नाम पर दिया गया दूसरा केंद्र दिल्ली के जामिया में है। तीसरा जामिया के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जहां पर जिन्ना का फोटो दीवार पर लगाए। मुझे बताइए, हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर करने वाले नालायक गद्दार जिन्ना के फोटो के सामने बैठकर जो यूपीएससी की तैयारी करेगा, क्या वो हिंदुस्तान का हित देखेगा या और कहीं पाकिस्तान बनाने की दिशा में जाए? आखिर हिंदुस्तान की सरकार की आंखें बंद कैसे हो गई कि जिन्ना के तस्वीर के आगे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले सेंटर खोलते कैसे? क्या हो रहा है इस देश में? उसके बाद आपको पता होगा, एक सेंटर दिया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर, लेकिन वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दिया गया है, लखनऊ में दिया। तो फिर आप क्या करना चाहते? मतलब क्या सरकार ही लोगों को प्रेरित नहीं कर रही है कि वो धर्मांतरण करे और मुसलमान बने? क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए 1 लाख रुपए थे, चुनकर आने के बाद आपका खाना पीना, रहना, कोचिंग, सब कुछ सरकार पैसा देती है, जिसमें सामान्यतः अगर हम एवरेज और उसका खर्चा लगाया जाए, अटेम्प्ट के टोटल जोड़े जाए, तो एक हिंदू को इसको करने के लिए 12 से 18 लाख तक का खर्चा आता है। ये सारा खर्चा सरकार देती है। हमारे हिंदू भाई ने क्या किया है भाई? उसने क्या किया इस देश के साथ? उसने तो धर्म के नाम पर ना देश का टुकड़ा किया, उसके बावजूद उसको ये सजा क्यों? क्या उसका पाप है हिंदू होना, जिस कारण उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया है जिनको इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं? ये इंदिरा गांधी ने शुरू किए गए मुसलमानों को इस देश में अधिकार देने के अभियान का
हिस्सा है जो आज भी चल रहा है। और इसका परिणाम कितना है आप जानते हैं? 140% तक की ग्रोथ हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 140% की मुसलमानों की संख्या की ग्रोथ अगर यूपीएससी में होती है और मुसलमान होशियार हो गए हैं, प्रतिभाशाली है, इसलिए हो रही है, ऐसा अगर कोई मुझे कह रहा है तो मेरा उसको प्रश्न है कि मुसलमान होशियार केवल यूपीएससी में ही कैसे हो गए? उनकी होशियारी आईएम के एग्जाम में क्यों नहीं है? और डॉक्टर भी 140% के ग्रोथ के साथ क्यों नहीं बन रही है? मेरा प्रश्न है कि वो इंजीनियर क्यों नहीं 140% में बन रहे हैं? अरे आईआईटी भी नहीं कर पा रहे 140% में, और दूसरी तरफ आप यूपीएससी में 40% बढ़ रहे हैं। 140% की ग्रोथ है। ग्रोथ कैसी है? एक तो ये कारण तो है ही, एक बड़ा कारण है उर्दू भाषा, उर्दू माध्यम के द्वारा अन्य सब्जेक्ट को देना। क्या होता है उसमें? यूपीएससी की परीक्षा में एक नियम है, अगर मैं नहीं कोई भी व्यक्ति परीक्षा दे तो उसका जो पेपर का सबसे पहला पन्ना है जिस पर उसका नाम और डिटेल होता है, कुंडली होती है, उसको निकाला जाता है। उस पन्ने को निकाला इसलिए जाता है कि व्यक्ति की आइडेंटिटी छुपाई जाए, उसको कोई फेवर नहीं कर सके, लेकिन व्यक्ति की आइडेंटिटी तो वहां हट गई। लेकिन उर्दू भाषा देने के कारण क्या होता है? कम्युनिटी की आइडेंटिटी जीवित रहती है, परिचित रहती है। और इसलिए जब उर्दू भाषा ज्यादातर परीक्षा देने वाले मुसलमान होंगे तो उर्दू का परीक्षा पेपर चेक करने वाले को यह पता होगा, भले उस पर नाम नहीं है लेकिन ज्यादातर कौन दे रहे हैं? मुसलमान दे रहे हैं। पेपर बनाने वाला ज्यादातर मुसलमान, पेपर लिखने वाला ज्यादातर मुसलमान, और पेपर को चेक करने वाला ज्यादातर मुसलमान। इसका परिणाम है कि 140% की ग्रोथ है। और उर्दू भाषा में उर्दू माध्यम लेकर परीक्षा लिखने का परिणाम जानते हैं क्या होता है? सामान्यतः लोगों को लगता है कि इंग्लिश वाले ज्यादा होंगे, इतनी कठिन परीक्षा है, इंग्लिश वाले ज्यादा होशियार माने जाते हैं, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान में उर्दू के सहारे बनने वाले यूपीएससी की ग्रोथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से ज्यादा। और कितनी ज्यादा? 40 से 60% विभिन्न वर्षों को एवरेज में निकाला जाए तो ज्यादा है। तो भाई ये उर्दू में होशियारी कहां से आ गई? मदरसे में जहां पर कोई विज्ञान, कोई मैथमेटिक्स, कोई बाकी चीजें नहीं सिखाई जाती, उस मदरसे से ग्रेजुएट होने वाला विद्यार्थी अगर यूपीएससी में आया है, अभी तो 20 साल वाला आया है, जो 60 साल तक, मतलब अगले 40 साल तक वो तो देश का कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनेगा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको विज्ञान पता नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी बने। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसको बाकी धर्मों के, पंथों के बारे में क्या पढ़ाया जाता है आप जानते हैं? वो जिले का कलेक्टर, डीएम बनेगा, जिलाधिकारी बनेगा। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का सचिव भी बन सकता है। देश की रक्षा मंत्री का भी, रक्षा मंत्रालय में भी सचिव बन सकता है। खास करके ऐसे संवेदनशील पदों पर जो ज्ञान की आवश्यकता है, क्या ज्ञान मदरसे में मिल रहा है? आपने मदरसे के डिग्री को यूपीएससी में आखिर कैसे अनुमति दे दी? ये मेरा सवाल है। मेरे सवालों की लंबी लिस्ट, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे प्रश्न पूछने से रोका जा रहा है और मुझे प्रश्न पूछा